बदअमनी के माहौल में कोई नहीं जानता कि कातिल कौन है। मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया गया। मुल्क में इंतशार और तशद्दुद भड़का दिया गया। ये मुल्क कभी सेक्युलर हुआ करता था। कुलगाम में एक ताज़ीती इजलास के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने रिमार्क्स दिए। कहा, मुल्क भर में जारी बदअमनी और अफरा तफरी ने लोगों में फूट डाल दी। वादी में हुई हलाकतों के पीछे कौन है, कोई नहीं जानता। भारत दुनिया में दूध की पैदावार में सरफहरिस्त है। सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध दस्तयाब। गेहूं और चावल के कारोबार से छूटे किसान डेयरी सेक्टर से ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब करोड़ों किसानों की रोजी रोटी दूध पर मुनहसर है, हिंदुस्तान सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध पैदा करता है, जिस पर बड़े माहिरीन इक्तिसादियात समेत बहुत से लोग तवज्जो नहीं देते। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा के पेश नज़र मरकजी वजारत सेहत ने जम्मू कश्मीर समेत मुतअद्दिद रियासतों को चौकन्ना रहने की सलाह दी। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र इन्फेक्शन फैलने पर नज़र रखने को कहा। यूटीज और रियासतों को मरासले भेजे। कोविड से फौरी तौर पर मौसर अंदाज से निमटने के लिए मतलूबा इक़दामात करने की हिदायत। कोविड SOPs पर सख्ती से अमल कराने पर जोर। जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट की श्रीनगर में भूख हड़ताल। फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा की मीडिया से बातचीत। कहा, हमारा मुतालबा है कि बिटा कराटे के खिलाफ जुडिशियल कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। जो लोग सिस्टम में मुल्क दुश्मन इलाकाई सियासी जमातों और हुर्रियत की मदद से घुस आए हैं, उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए। बेगुनाह कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और सिखों के कत्ल और नकल मकानी की जांच के लिए एक कमीशन तश्कील दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं 20 तारीख को हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा ऑन टू डेथ। और हमारे 2 बेसिक मुद्दे थे। ये 2 तो इनने पहले क्लियर कर दिया, अब सिर्फ 2 बचे हैं। एक था कि बिटा कराटे को जो एक्सपेडाइट किया जाए, वो खैर हो गया है, दैट हैज स्टार्टेड। दूसरा हमने कहा था जो रॉट है, जो पाकिस्तानी एलिमेंट सिस्टम में घुसे हैं, जो स्पॉन्सर्ड है बाय पाकिस्तान, उन पे भी सरकार ने कार्रवाई की है। उसमें भी 10 लोग टर्मिनेट हुए हैं अभी जॉब से। उसके बाद हमारी और 2 मांगे थी। एक था कि जो नेशनलिस्ट हिंदू, नेशनलिस्ट कश्मीरी पंडित, नेशनलिस्ट मुसलमान और नेशनलिस्ट सरदारों का जो इनोसेंट की किलिंग हुई, उसमें कमीशन बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का दौरा शोपियां। सड़क हादसे में फौजियों की जान बचाने पर अवाम का शुक्रिया किया। अवाम के तावन से वादिया कश्मीर में अस्करी सरगर्मियां कम। जम्मू कश्मीर से मुकम्मल तौर पर अस्करियत का सफाया करने के लिए पुरउम्मीद। जनूबी कश्मीर के इजला में अस्करी ढांचे खत्म हुए। इसी तरह दिगर इजला भी इसके लिए कोशिशें जारी। 14 अप्रैल को एक सोमो गाड़ी शोपियां में हादसा का शिकार हुई थी, जिसमें 3 फौजी एहलकार हलाक जबकि 4 जख्मी हुए। जख्मियों को मुकामी लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया था। रोजे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहां पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी। उनको यहाँ पे लेके आए गए, उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहाँ पे जो स्टाफ है, उनकी जानें बची। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे हमेशा बताता रहा हूँ कि जान लेना आसान है, जान बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं शुक्राने के लिए आज यहाँ पे आया था। हमसाया मुमालिक के साथ सरहदी तनाज़ात का पुरअमन हल। भारत की ख्वाहिश। पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल। जदीद दौर की जंग में अफरादी कुव्वत से टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल होने की ज़रूरत।
भारतीय फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MM निरवाने का नई दिल्ली में जारी फौजी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब। जदीद दौर की जंग में टेक्नोलॉजी की अहमियत के बारे में मुख्तसर बात की। फौज को अपनी तवज्जो रिवायती कार्रवाइयों और अपने बुनियादी किरदार पर जारी रखनी चाहिए। हम मामूल के इस्तेमाल और अपनी इब्तदाई किरदार पर तवज्जो देना जारी रखना चाहते हैं। साल रवा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर 7 पाकिस्तानी माहीगीर गिरफ्तार, 24 कश्तियां भी जब्त। ड्रोन के जरिए उस पार से हथियारों की सप्लाई के बढ़ते वाक़ात। सरहदों पर हाई अलर्ट जारी। सरहदों के करीब फिजा में चलने वाली हर चीज पर बारीक बीनी से BSF की कड़ी नजर। डायरेक्टर जनरल BSF ने कहा, कश्मीर में अस्करियत पसंदों के लिए हथियार सप्लाई के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश। पाकिस्तानी सरगर्मियों पर नजर गुजर रखने के लिए छोटे छोटे ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। माह रमजान के 18 दिन मुकम्मल होने के बावजूद भी महंगाई उरूज पर। लोग मुश्किलात से दो चार। चीनी पहले ही राशन घाटों से गायब करने के बाद अब सार्फिन को चावल और आटा भी फराहम नहीं किया जा रहा। महंगाई के वार जारी। बाजारों में नरा नामों का हिसाब बेहिसाब। इंतजामिया कीमतों को एतदाल में रखने और बाजारों का मुआयना करने में नाकाम। गोश्त 650 रुपए, बॉयलर मुर्ग 150 रुपया फी किलो, पनीर 300 रुपए के पार। मौसमी सूरत-ए-हाल में फिर आई तब्दीली। गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी। वादी के दीगर इलाकों में रिमझिम बारिशें। हल्की बर्फबारी और बारिशों के बाद दर्जा हरारत में कमी। ठंड की लहर वापस लौट आई। आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं की भी पेशगोई। महकमा मौसमियात का बयान, अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1.4 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।